हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, आज एक हमने खबर बनाई और खानपुर के माननीय विधायक उमेश कुमार जी बिदक गए। उनकी नाराजगी जायज भी थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी भी ब्लैकमेलर और स्टिंगबाज कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि लोग उन्हें ऐसा कहते हैं, और उत्तराखंड के कद्दावर नेता हर्ष रावत उन्हें विष कन्या कहते हैं राजनीति में। उमेश कुमार कथित तौर से कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर आज उनके पास लेने की हैसियत है, पर एक स्कूटर में आए थे यहाँ पे, मुझे जानकारी नहीं है। उमेश कुमार जी, इस समय उत्तराखंड की राजनीति आपके इर्द गिर्द घूमती है। ऐसा क्या कारण है कि इर्द गिर्द आपके ही क्यों घूमती है? और एक अर्धविकसित युवक जिसे आपने मोहरा बनाया हुआ है, और ये मैं नहीं, सारे लोग कहते हैं। मैंने तो खबर बनाने में देर की। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, वो कौन सी चाबी आपके पास थी जो एक सामान्य पत्रकार, ये कहा जाता कि आप पहले 4 पेज के पत्रकार थे, 4 पेज के अखबार के, और एक समाचार प्लस के सीईओ बने। आप हमारे उत्तराखंड के उन मासूम पत्रकारों को बता दीजिए जिन्हें अपने परिवार को पालने में बड़ी दिक्कत आती है। 25 साल हुए इस उत्तराखंड को। आपने मेरे बारे में ये कहा कि रवि के नाम नहीं लिया, लेकिन आपने इतना कहा कि मुझे नहीं पता कि इसने कहां से पत्रकारिता की है, इतनी नॉलेज नहीं है। देखिए, आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं उमेश कुमार जी, मैंने लिखा भी है। सन 2000 में जब मैंने किताब लिखी थी, उससे पहले तक स्वर्गीय प्रभाष जोशी, स्वर्गीय सुरेंद्र प्रताप सिंह, स्वर्गीय राजेंद्र धस्माना जी, ये सारे वरिष्ठ पत्रकार, इनका आशीर्वाद और इनकी शाबाशी मुझे मिल चुकी थी। मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत अच्छा पत्रकार हूं, मैं बहुत अच्छा लेखक हूं, ये तो आम जनता तय करे, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ की उस पीड़ा को मैंने करीब से महसूस किया है। आज भी हमारे गढ़वाल के कुमाऊं के इलाकों में आज भी गर्भवती महिलाएं, उनको कंधे में रखकर लाया जाता है चारपाई में, और तब वो सड़क में आती हैं 2-2 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद। उसके बाद सड़क मार्ग से उनको अस्पताल लाया जाता है, हल्द्वानी में, कोटद्वार में, देहरादून में, काशीपुर में, हल्द्वानी में, यानी मैदानी इलाकों में। उनका विकास नहीं हो पाया, लेकिन आपका विकास हुआ। मुझे इस बात, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे चिढ़ रहा हूं या मुझे आपसे कोई जलन है। मुझे यह जानना है कि ऐसी क्या पूंजी आप में थी जो आप स्कूटर से हेलीकॉप्टर लाने की हैसियत आपके अंदर हो गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस समय उत्तराखंड में जो भूचाल मचा, और कई लोगों ने कहा, और मैं आपकी सोशल मीडिया साइट्स पे नजर रख रहा था जब आपने प्रेमचंद अग्रवाल को घसीटा था सदन में, और सदन में घसीटते समय मैं आपकी मानसिक स्थिति पढ़ने की कोशिश कर रहा था, और मुझे उसमें पहाड़ मैदान की राजनीति को एक नफरत की ओर ले जाते हुए मैंने महसूस किया, और उस महसूस हुआ। और मैंने ऋतु खंडूर जी स्पीकर की बेबसी भी देखी, मैंने हाथ जोड़ते हुए प्रेमचंद अग्रवाल भी देखे, और मैंने एक चीज और नोटिस की कि वहां पर बीजेपी के जितने विधायक थे वो सब लाचार महसूस हो रहे थे। यानी एक आप अकेले थे जो पहाड़ की चिंता कर रहे थे। तब मुझे शक हुआ, अगर आप पहाड़ की चिंता कर रहे होते तो पहाड़ को कहना बहुत है, लेकिन क्योंकि बिना सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्लीज ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। एक चुनाव से पहले आपका एक स्टिंग, अश्लील एमएमएस वायरल हुआ, वो आपका है या नहीं, ये भी आप बताएं। और अगर वो आपका था तो आपने उसे माननीय हाईकोर्ट के कहने पर क्यों हटवाया? और अगर वो आपका नहीं था तो जिन्होंने इसे अपलोड किया उनके खिलाफ आपने मानहानि का दावा क्यों नहीं किया है? क्योंकि अक्सर ही चर्चाएं आती हैं। और आपने एक बात और बोली कि जो विधायक हैं पहाड़ों के, उत्तराखंड के, ये क्या क्रम करते हैं कि इनके स्टिंग बाजी होती है। मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर एक बात करूं, अगर हम किसी को भरोसे से अपने घर बुलाएं, या भरोसे से किसी को हम फार्म हाउस में बुलाएं, फिर उसे हम शराब के नशे में कुछ पिला दें, मैं एक बात कह रहा हूं, यह मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं एक तथ्य पेश कर रहा हूं, और वो व्यक्ति होश में ना रहे और ऐसी स्थिति में उसका स्टिंग बन जाए, तो वो नेता और अधिकारी क्या करे? इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। आपने ये कहा कि ऐसी क्या है कि इनको स्टिंगबाजी करनी पड़ी, और कैसे इन्होंने अपने स्टिंग होने दिए, कैसे ये ब्लैकमेल हो रहे हैं, उसके आधार पे कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति
कोई नेता, कोई अधिकारी अपने मित्र की भाषा बोलने वाले व्यक्ति के घर या फार्म हाउस जाता है, वहां उसकी ड्रिंक में कुछ मिला के उसे पिला दिया जाता है और उसके बाद उसके वीडियो बना लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो अधिकारी, वो नेता क्या करे? आप बताइए, अगर आप ऐसी स्थिति में हो तो क्या हो? ये मैं आपके उस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि जो आपने कहा कि ये अधिकारी, विधायक कैसे अपना ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा होने की चांसेस हैं, मैं आपको कतई नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ना तो आपके खिलाफ कोई सबूत है, और मैं एक बार आपसे मिला और आपने कहा रवि भाई मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा क्योंकि आप वाइज हैं, क्योंकि आप कुमार प्रोडक्टिव चैंपियन के लिए काम करते हैं, आप भावना पांडे के लिए काम करते हैं। मैंने आपसे तब भी कहा था कि हर वो व्यक्ति जो उत्तराखंड का है, और मेरे मन में जो सवाल है, और देखिए अगर आपके लिए कोई ये कह रहा है कि यार ब्लैकमेल, स्टिंगबाज हैं, तो वो सवाल मैं किससे पूछूंगा? वो सवाल तो मैं आपसे ही पूछूंगा और वो जवाब भी मुझे आप ही देंगे। आप ये बताइए कि अगर कोई ये कहता है कि यार उमेश कुमार स्कूटर में आए उत्तराखंड में और अब उनके पास इतनी अरबों रुपए की संपत्ति है और जिस तरह से आप दिखावा भी करते हैं, तो ये सवालों के जवाब हर उत्तराखंडी चाहता है, मैं भी चाहता हूं। मैंने 1994 का वो दौर देखा जब मेरे गढ़वाल के, मेरे पहाड़ की 59 आंदोलनकारी महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने रेप किया। उस पर मैंने किताब लिखी, तो वो पीड़ा मेरे अंदर भी है और ये मेरा दुर्भाग्य है, मेरी गलती है कि मैं 2098 में छोड़कर चला गया और लॉकडाउन में वापस आया। काश मैं यहीं रहता तो मैं समझ पाता। मुझे नहीं जानकारी थी कि ऐसा भी कोई पत्रकार यहां आया जो 25 सालों में इतना विकास कर गया। ये सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे, इसके जवाब भी आप ही देंगे। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं तो आपको ही जवाब देने होंगे, लेकिन आप जवाब देने से बच रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि इसने कहां से पत्रकारिता की है, कहां से डिप्लोमा लिया है, लिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस अर्धविकसित युवक को आप इंटरव्यू दे रहे थे और जिसमें आप खुलासा कर रहे हैं कि हां, कि अगर मैं परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे पे इतने बक्से हैं कि मैं एक एक को जेल भेज दूंगा, तो वो बक्से खोलिए ना आप। मुख्यमंत्री तो आपके मित्र हैं, क्यों सरकार को आप अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं? अगर वो अर्धविकसित युवक आपका साथी नहीं है, आपके इशारों पे नहीं खेल रहा है, तो आप कहिए ना कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। उस अर्धविकसित युवक ने मेरे खिलाफ इतना गंदा गंदा बोला, उसमें आपका हाथ है या नहीं मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कि अगर उमेश कुमार के खिलाफ अगर कोई बोल सकता है तो वो रवि भाई आप हो। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, उमेश कुमार मेरे लिए आदरणीय, क्योंकि मेरे उत्तराखंड के माननीय विधायक हैं, उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं पर वो मुझे इंटरव्यू नहीं देना चाहते। मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि आप मेरे उत्तराखंड के माननीय विधायक हैं, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे सवाल यही है कि मैं जानना चाहता हूं कि एक स्कूटर अगर आप लाए, कैसे आपने इतनी संपदा जोड़ी? क्यों हमारे उत्तराखंड के सरकार, अधिकारी, मंत्री, विधायक आपसे डरते हैं? ये सवाल तो आपसे पूछूंगा, आप जवाब दीजिए ना। लेकिन देखिए एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, अगर उत्तराखंड के मैदान और नफरत की खाई में आपका कोई योगदान नहीं है और कहीं ना कहीं आपने प्रेमचंद अग्रवाल को इस मुसीबत में नहीं डाला, तो मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं कि उसके बाद आपने इस पर लिखना सोशल मीडिया में, बिल्कुल आप चुप हो गए, मौन हो गए आप, क्या कारण रहा? और क्या प्रेमचंद अग्रवाल ने जब ये भाषा बोली तो उन्होंने किस भाव में बोली ये आप भी जानते हैं। उन्हें कल्पित बनाने के लिए, देखिए प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफे के लिए मैं भी अड़ा रहा, आप ये ना सोचिए कि मैं उनके पक्ष में बोल रहा हूं, लेकिन ये जवाब तो आपको देना होगा। फिर आप ये कहें कि बताइए, हाँ मैं आप मेन मुद्दे पे आता हूं, आप जो आपने जिसको आपने इंटरव्यू दिया, जिसको आप कहते हैं पत्रकार की भूमिका में है, वो 9th फेल है, 9th फेल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई 9th फेल पत्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश में पत्रकारिता की कोई न्यूनतम दायरा नहीं रखा, कोई न्यूनतम शिक्षा नहीं है। सोशल मीडिया में स्वतंत्र पत्रकारिता सभी कर रहे हैं, और मुझे याद है कि जब आज तक में 2000 में पत्रकार लिए जा रहे थे तो उनकी न्यूनतम शिक्षा ही 12th पास थी। उनसे तब स्ट्रिंकरों की और रिपोर्टरों के लिए कोई भी डिप्लोमा नहीं था। ये शायद आपको जानकारी में ना हो, मैं आपको बता दूं। और आज तक, आज इस समय सबसे बड़ा चैनल है इस भारत में,
तो उमेश कुमार जी, फिलहाल किसी पत्रकार से ये पूछना, अगर आप पूछ रहे हैं तो ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने एक 9 फेल युवक को इस समय उत्तराखंड की राजनीति में ध्रुव बना दिया, और आप हैं, ये आप नवल खलील जी से भी सवाल मैं करना चाहता हूं कि बताइए ऐसा क्या था कि 6 दिन से भुवन कठैत जी जो वहां पे मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे, गैरसैंण में भूख हड़ताल कर रहे थे, पहाड़ टीवी ने की एक भी खबर नहीं दिखाई। क्या कारण था? कारण यही था ना, अगर उत्तराखंड की चिंता वास्तव में होती पहाड़ टीवी को या आपको, तो भुवन कठैत जो मरणासन अवस्था में थे, और देखिए प्रेमचंद अग्रवाल को मैं इसलिए साधुवाद देना चाहूंगा इस मामले में कि जब उन्हें ये जानकारी हुई कि गैरसैंण में एक पूर्व फौजी अपने 4 अन्य साथियों के साथ, कार्तिक उपाध्याय और फौजी की पुत्री सुमन जी, जब वो वहां थे और मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे भूख हड़ताल, और जब जानकारी प्रेमचंद अग्रवाल को हुई तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया, तुरंत उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं जो कईयों को जानकारी में नहीं है। अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता है, तो कुछ बातें सूत्र के आधार पे हमें ही पता होती हैं। फिलहाल उमेश कुमार जी, कल एक और भंडाफोड़ में करने वाला हूं, तैयार रहिएगा। फिलहाल देख रहे थे रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड।